एक ऐसा व्यक्ति जो सरेआम मुझे धमकी आकर के ये दे रहा है कि अगर आपने प्रोटेस्ट किया तो गांठें तोड़ दी जाएंगी, अगर आपने प्रोटेस्ट किया तो गला काट दिया जाएगा, अगर आपने प्रोटेस्ट किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आप समझ लीजिए, आप मेरे बाप हैं क्या जो आप मेरे को आकर के धमकी देंगे? ये बताइए पहले, क्या चाहते हैं? यूट्यूब पर आकर के मां बहन की गाली देना शुरू करें एक दूसरे को, या बाउंसर खेले या मारपीट करें? यहाँ पर एक शिक्षक का जो स्तर है इतना भी नीचे मत गिरा दीजिए अपनी जुबान का कि दूसरा अपने स्तर को और नीचे गिरा दे। शिक्षक है, शिक्षक बन के रहिए, ज्यादा बेहतर है। आज इस वीडियो के माध्यम से उस व्यक्ति का सब कुछ मैं आप लोगों के सामने लेकर के आने वाला हूं कि किस तरीके से बच्चों के साथ उसने धोखा किया, किस तरीके से हमारे साथ में धोखा किया और कैसे अपना दोगलापन करते रहता है सारा टाइम पर यूट्यूब पर। लेकिन ये मेरी पहली वीडियो जरूरी है क्योंकि ऐसे दो व्यक्ति को उनकी औकात दिखाना। अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखो, लोग ये कह रहे हैं कि भैया देखो कल रात में ये भाई साहब वीडियो बनाते हैं और वीडियो बनाते तो मैं ये बोलता हूँ एक बार पूछ लेते, बात कर लेते, कोई भी डिस्कशन होता, चर्चा कर लेते, क्योंकि कोई भी चीज बिना डिस्कशन के नहीं थी। कहीं पर कोई अगर सिस्टम फेल होता है तो आदित्य रंजन का फेलियर नहीं है, वो सबका फेलियर है, और सक्सेस होता है तो आदित्य रंजन का सक्सेस नहीं है, सबका सक्सेस है। इसी नारे के साथ में, इसी उद्देश्य के साथ में हम सब ने मिलकर के ये सारा डिसीजन लिया था और उसको लेकर के आगे बढ़े थे। पर भाई साहब को तो वीडियो बनानी थी, 5 बजे प्रोटेस्ट खत्म हो जाता तब भी वीडियो बनाते, ले भाई तेरा आंदोलन तब भी वीडियो बनाते, ले भाई तूने तो ऐसे कर दिया वहां पर जाकर के। और इसी बात को ग्रुप में बार बार मैसेज करके टीचर्स ग्रुप में इंस्टिगेट कर रहे थे। मैंने यहाँ पर एक ही बात का जवाब दिया, सर अभी बच्चों के साथ हूं, उनके रहने खाने का इंतजाम कर रहा हूं, फिर हॉस्पिटल भी जाना है, सुबह सबका जवाब दूंगा, सबर रखिए और सो जाइए। रात के 2:09 की बात है, टीचर्स ग्रुप में ये बात है। इनकी इतनी वीडियो, इतनी बेहुदा वीडियो आने के बाद में, और उसके बाद ये व्यक्ति क्या लिखता है, बस ध्यान से देना, आप बहुत सोच के मत कर देना, नौटंकी और लीचरपन की सारी सीमाएं यहाँ पर आपकी टीम ने पार कर दी है। मैं दिखाता हूं नौटंकी और लीचरपन होता क्या है। जिस तरीके से भाई धमका रहे हो ना, भाई सुनो, तुम्हारा छोटा भाई नहीं हूं मैं, तुम्हारे टुकड़े पे पलने वाला इंसान नहीं, मैं खुद की जमीन मैंने खुद बनाई है। और ऐसा ना ये फालतू के टीचरों के ग्रुप में धमकी मत दिया करो मेरे को, मैं बता रहा हूं यहाँ पे। औकात लिखने की हर किसी की है और धागे खोलने पे आ गए तो बहुत कुछ खुल जाएगा। तो शांति से बेहतर तरीके से तमिल सीखो, बात कैसे किया जाता है किसी भी टीचर से, और बहुत बेहतर तरीके से सीखो तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या कर रहे थे आपका पोल खोलूं मैं? अभी खोलता हूं। और ये एक शानदार तरीका है, अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं, आप ऑपोजिशन तक, आप मीडिया तक, सब किसी तक बात पहुंचा पाते हैं। और आपको क्या लगता है कि आपका चैनल विश्व का सबसे बड़ा चैनल है कि डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी को फोन करके बोलेंगे, मोदी जी देखिए एक सर उठाएगा बात यहाँ पे और जाकर उनकी बात मान लीजिए, इतना बड़ा अपने आपको समझते हैं क्या? बाकी सारे टीचर पागल यहाँ पे प्रोटेस्ट में आए थे, 10-10, 12-12 साल, 15-15 साल के एक्सपीरियंस टीचर वहां पर आए थे और इस बात की गंभीरता को समझते हैं। यूट्यूब से लाइन जीती जाती है, यूट्यूब से जल्द जीता जाता है। कितने जीत लिया आपने, कितने जल्द जीत लिया आपने? 23 वाला कोई साथ बुलाया, 24 वाला कोई साथ बुलाया, इंस्टाग्राम पे करवाया आपने, फालतू की बेइज्जती की बात कर रहे हैं यहाँ पर आप। ऑफलाइन प्रोटेस्ट से सिस्टम मिलता है, ऑफलाइन प्रोटेस्ट से आवाज ऊपर लग जाती है, ऑफलाइन प्रोटेस्ट से बड़ा बदलाव लेकर के आता है। ये ऑफलाइन प्रोटेस्ट 2018 में नहीं होता, टीसीएस नहीं आती, खत्म हो गया। डीसीपी से ये मीटिंग कर रहे थे भाई साहब ये कि भैया ये जो जितने बच्चे आए हैं यहाँ पे, ठीक है, इनको रात में रुकने की व्यवस्था कीजिए। अच्छा ऐसे मीटिंग होती है, जरा एक बार देखो यहाँ वीडियो का थंबनेल क्या है, लाठी चार्ज करने के 30 सेकंड पहले एसीबी का बयान, ठीक है। और यहाँ पर ये भाई साहब हमें बोलते हैं रीलबाज टीचर रात के 8 बजे डीजीपी के साथ में घूम रहे होते हैं, एसीबी के साथ में घूम रहे होते हैं, सुलेखा जी के साथ में, और उसके बाद पीछे इनका कैमरामैन चल रहा होता है। अच्छा सबसे मजे की बात, ये बच्चों पर जो लाठी चार्ज हुई है ना, इसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, आपके बीच का भेड़िया आदमी है। आस्तीन का सांप है, इसलिए बच्चों को मिलवाया है। और मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर वीडियो, आप देखो रात के 8 बजे पूरा ग्राउंड खाली हो चुका है, लाठी चार्ज हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। गाना कितना खतरनाक है, सुनिए कितना खतरनाक गाना लगा रखा है, सूरत में नहीं चाहिए। और उसके बाद में यही बस में बगल में बच्चे डिटेन हो रहे हैं, देखिए पुलिस वाले यहाँ पे ये डिटेन कर रहे हैं इनको, और ये भाई साहब बड़े चौड़ एकदम एसीबी के साथ में निकल रहे हैं। मतलब आप ही सबसे बड़े वीआईपी हैं। मुझे एक सिंपल सा बात का जवाब दो, सारे बच्चे डिटेन हो जाते हैं, उसके बाद एक शिक्षक को बड़े प्यार से एसीपी क्यों लेकर के जा रहा है, क्यों लेकर के जा रहा है? मतलब क्या होता है, मैं यहां पर देख रहा हूं सारे बच्चे पिट रहे हैं, सारे बच्चे अरेस्ट हो रहे हैं, और उसके बाद में एसीबी मेरे को दूसरे दरवाजे से लेकर के जा रहा होता है। इसका क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं उनको पिटवाने वाला मैं हूं, कहीं ना कहीं उनको इनपुट देने वाला मैं हूं। अंदर से जब बातें निकल भाई तो पता चला कि लोग जब इनसे पूछ रहे थे कि जिसको बंद करवा दीजिए, भाई साहब ने ये कह दिया हम नहीं है, वो जो बैठा हुआ है वहां पे ब्राउन शर्ट में वहां पे, ठीक है, उसको पकड़ो वहां पर, उसने सारा काम करवाया। और जब सारे लोग अरेस्ट हो जाते हैं तब ये भाई साहब चुपके से आराम से वहां से निकलते हैं और बढ़िया से देखते हुए कि हाँ बढ़िया सब कुटा गया कि नहीं कुटा गया, टेंट उखड़ गया कि नहीं उखड़ गया, सारी चीजें हो गई कि नहीं हो गई। बहुत तरीके से यहाँ पर पूरा प्रोपेगेंडा, क्योंकि ये इंसान कभी चाहता नहीं था। हर बार आप एक बात को मन लाइए, आवाहन भाई साहब करते हैं, सारे लोग पहुंच जाते हैं, और उसके बाद में जब पुलिस प्रशासन आती है तुरंत उनके बाउंसर उठा के इनको लेकर चले जाते हैं। और जब सारा मामला सेट जाता है तो एंड में आते हैं और बाद में अपने आप को बोलते हैं कि साथ यहाँ पे जो है यूनियन टेरिटरीज है, राज्य की पुलिस हमें नहीं पकड़ सकती। अरे कैसे पकड़ेगी? जाकर सडन पीछे कर लेते हो कि हमको छोड़ करके बाकी सबको लपेट दो, सबको मारो, सबको पीटो, हम कुछ भी नहीं है यहाँ पे। समझो मेरी बात को, लिंक्स बहुत खतरनाक है ना, आपके दोगला बनाता है, आपको बहुत बढ़िया तरीके से दोगला बनाता है। आपको आवाज नहीं उठा रहे, बस सरकार की बात समझ में नहीं आ रही है और वहां ये बोलते हमने निकाल दिया। उसके बाद आनंद पर्वत की बात करते हैं। आनंद पर्वत ने इन्होंने इतनी गोलीबाजी दी कि 2 घंटे में नोएडा से उड़ करके दिल्ली आ गए और सबको इन्होंने छुड़ा लिया। आप छुड़ा रहे थे तो ये टीचर वहां झक मार रहे थे। पटना के एसके जा थे, यहाँ पर आप देखिए सही से प्रशांत सर है और सारे बच्चों को लेकर के आनंद पर्वत थाने से निकल रहे हैं। और उस समय तक किसी के ऊपर कोई एफआईआर नहीं हुआ था, कोई एफआईआर नहीं हुआ था, एक भी स्टूडेंट में उस समय तक कोई एफआईआर नहीं हुआ था, कोई कंप्लेन नहीं थी, कोई कंप्लेन नहीं थी। फालतू जाकर यूट्यूब पर बदलाना, सारी बातें करना, मैं आपको नहीं सुनाता हूँ इन सभी बच्चों की यहाँ पर छोड़ दिया है, इसके लिए बहुत धन्यवाद है। और हम सभी लोग एक छोटी सी इंसान का पर्दाफाश करूंगा। और ये रात के 12:40 हो रहे हैं। तीसरा उसके बाद उन्होंने कहा उन बच्चों का यहाँ पर क्या होगा जो हॉस्पिटल में थे, जिनके पैर टूट गए, आपने बुला के पैर टूटवा दिए। ए भाई सुनना, प्रोटेस्ट होता है ना भाई तो लाठी चलती है, और लाठी चलती है तो लोग खाने के लिए तैयार होते हैं, तभी वहां पर धरने में बैठे होते हैं, तभी वहां बैठे होते हैं। और इतनी हिम्मत होती है और कुछ को छोड़ आती है, शौक नहीं है यहाँ पर किसी को चोट खाने का। और ये बोलते तो खुद से शॉट फाड़ लिया, कभी बैठो हमारे साथ, फालतू की बात मत कहते हो। इस एलएनजेपी हॉस्पिटल में देखने नहीं गए आप, पता भी नहीं उसका नाम क्या जो भर्ती हुआ है, कौन इलाज करा रहा है, कौन नहीं करा रहा है। ये देखिए प्रशांत सर यहाँ पे, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर थाने में डिटेन था, तो यहाँ पर ये व्यक्ति दोनों जगह पर जाकर के मैनेज किया इन्होंने, और यहाँ पर बाकी सारे शिक्षकों ने मैनेज किया सही तरीके से। देखो ये फर्जी आदमी यूट्यूब बुला करके दोगलापन दिखाता है और बोलता है साफ मैंने किया है, बनने का कोशिश कर रहा है। पिटवाने का काम इस इंसान ने किया, बचाने का काम इन शिक्षकों ने। सुबह 5 बजे मांगा सही शायद है, एक बच्चे के अरेंजमेंट करके कोई घर पहुंचा कि नहीं पहुंचा, वहां पर गाड़ी नहीं मिल रही थी 100 बच्चों के लिए, पुलिस से बात करके उनके वाहन के माध्यम से अरेंजमेंट करा करके। आप देखो ये पुलिस की गाड़ी है
और पुलिस की गाड़ी में हमने यहाँ पर जो है अरेंजमेंट करवा करके थाने से तब उनको बांग्लादेश भेजा, वहां जाकर के 200 रुपए बेड के हिसाब से बेड बुकिंग की, खाना वहां पर अरेंजमेंट करवाया, और अभी भी सारे बच्चे अभी सामने लेकर आऊंगा वीडियो में मैं आपके, और सामने लाकर के एक बात इनकी समझाऊंगा। हम एक चीज आप लोगों को यहाँ दिखाता हूँ कि काफी सारे लोग ये कह रहे हैं कि बच्चों को हम लोगों ने रोक के रखा था वीडियो बनाने के लिए, और उन्हें नहीं बताया गया था कि 5 बजे तक का प्रोटेस्ट है। तो दो तरीके से इस बात को मैं आपको दिखा दूंगा और सही कर दूंगा यहाँ पर कि जो फालतू की गुमराही फैलाई जा रही है वो बिल्कुल गलत है। एक तो यहाँ पर ये जो आधी अधूरी वीडियो आपको दिखाई गई, सर आप इसको पूरा देखो। सभी मेरी बात एक बार सुन लीजिए। मेरा नाम सुलेखा है, मैं यहाँ पर एसीपी हूँ। आप सभी का जो मांगे थी, आपका जो भी आवाज थी, आपने उसके लिए परमिशन लिया 10 से 5 बजे तक का। आपकी डिमांड को मान के आपको 10 से 5 बजे का परमिशन दिया गया, आज का भी और कल का भी। आप कल यहाँ फिर से आके 10 से 5 बजे तक अपनी मांगे रख सकते हैं, अपनी आवाज उठा सकते हैं। अभी आपके सारे जो टीचर्स हैं वो भी यहाँ पर है, उनका मानना है कि अभी जो हमारा आपका जो प्रोटेस्ट है उसको आंदोलन को एक नियमित तरीके से रखने के लिए और आपकी मांगों को ऊपर पहुंचाने के लिए अभी इसको खत्म किया जाएगा। और दूसरा, आप लोग अब सामने हैं यहाँ पर, अब आप लोग बताइए कि टीचर्स आपको क्या बता रहे थे और आप क्या चाह रहे थे? टीचर ने तो बोला था घर जाने के लिए, लेकिन बच्चे ही दूर दूर से आए थे तो वो जाना नहीं चाहते थे। वो बोलते अगले दिन भी तो प्रोटेस्ट के लिए आना है ना, तो इसलिए यहीं रुक जाते हैं। हम कुछ भी गलत तो नहीं कर रहे हैं, अपने प्रोटेस्ट के लिए आए हैं, अपनी बात रखने के लिए आए, ताकि कोई सरकार का इंसान हमसे मिलने आए, ताकि हमारी बात सुने, ताकि वो उस चीज को कर सके, इसलिए आए थे सारे बच्चे। ये तो लड़कियों की सारी बातें आपने सुनी, अब सारे लड़कों को ही बुलाते हैं और एक बार उनसे भी सारी बात। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बच्चे लगभग पूरे भारत से आए हुए थे। अब ये बताइए कि जब वहाँ पर पूरा लाठीचार्ज होता है, सारी चीजें होती हैं, तो उसके बाद में आप में से डिटेन कौन कौन होता है? हम लोग नहीं हुए, आप में से कोई डिटेन नहीं होता है। लेकिन जब आखिरी बार जब प्रशांत सर और अमन मोशी सर से मिले और भूते सर से मिले ना, तब उन्होंने कहा जब तक सभी स्टूडेंट सेफ नहीं जाते तब तक हम घर नहीं जाएंगे। उन्होंने हमारी रहने की व्यवस्था करनी थी, पर लेकिन हमने बोला सर हमारे से ज्यादा टीचर का सुनना इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप उनका सोचिए, हम कहाँ भी रहने की कोशिश मतलब अपनी ये कर लेंगे, तरफ से ये कर लेंगे। तो जैसे आप लोगों को पुलिस ने डिटेन नहीं किया, लेकिन लाठीचार्ज में आप सम्मिलित थे, तो ये कहना था कि काफी बच्चों को छोड़ दिया गया मरने के लिए, पिटने के लिए, खाने की व्यवस्था नहीं था, कुछ भी नहीं था। सर लास्ट मोमेंट पे प्रशांत सर हमारे साथ थे और उन्होंने ऐसा बोला था कि अगर आप लोगों को जो यहाँ के लोग हैं दिल्ली के, वो लोग जा सकते हैं, अगर व्यवस्था है तो, नहीं व्यवस्था है तो बगल में चलो हम बात कर लेते हैं, अगर गुरुद्वारा है वहाँ रोक देंगे, और अगर बच्चों की संख्या ज्यादा होती है तो मैं व्यवस्था करवाता हूँ, होटल की व्यवस्था करवाता हूँ। तो कहाँ सर ने रोका था? सर गुरुद्वारे में रुके थे हम लोग, गुरुद्वारे में रुके थे, सारी फैसिलिटी थी, ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि दुख तो सर था, दिल में दर्द है कि सर हमें सुधार के हिसाब से हमें लाठियां मिली हैं, लेकिन सर उस दर्द को नहीं छुपा सकते हैं। बाकी ऐसी कोई वो व्यवस्था नहीं है कि हम लोग फुटपाथ पे सोए थे, पुलिस लोग हमारे साथ में गुरुद्वारे तक गए थे कि हम कहीं मतलब ऐसे फुटपाथ पर नहीं सोने देंगे। पुलिस की गाड़ी से गया था ना आप लोग? जी, जो हमने करी थी। मैं तो आप ही के साथ आया था, मेरी सिस्टर भी आई, वो आप ही मेरी सिस्टर आपके घर गए और आप मेरा स्टूडियो आए, आपके स्टूडियो। अभी इन बच्चों की एक अलग से वीडियो आप लोगों के सामने जरूर आएगी, जहां पर ये पूरी तरीके से प्रोटेस्ट की सारी बातें बताएंगे कि कैसे सिस्टम ने इनके साथ में दुर्व्यवहार किया। यहाँ पर जो शिक्षक थे, अमन सर थे, भूतेश सर थे, प्रशांत सर थे, सब लोगों ने मिलकर इनकी सहायता करी और सब रात तक लगे रहे।